दुर्ग जिला न्यायालय को नेशनल लोक अदालत के लिए गठन किया गया, क्योंकि लोक अदालत में त्वरित सुनवाई होती है और इस दो पक्षों में प्रार्थी और आरोपी दोनों के पीछे जब समझौता होता है तो इसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। तो ये जानकारी नहीं होती कि विधिक के माध्यम से उनको फ्री में वकील मिलते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग नेशनल लोक अदालत, दुर्ग जिला न्यायालय को नेशनल लोक अदालत के लिए गठन किया गया और इसी मौके पर छत्तीसगढ़ जिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पहुंचे हुए थे रमेश सिन्हा जी। उन्होंने सारी चीज़ों का निरीक्षण किया, साथ ही जितने भी केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके बारे में जाना और यहाँ पर जितने भी वकील संघ हैं उनसे यहाँ की परेशानियों के बारे में और समस्याओं के बारे में जाना। सभी जो वकील हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितनी जो मामले हैं, आपराधिक मामले हो या तमाम जितने भी प्रकरण हैं उसको लेकर बात रखी गई। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आज के इस खास मौके पर बिजली हो, दूरसंचार हो, तमाम जितने भी परेशानी है, प्रकरण हैं, मामले हैं, उस पर सब पर बातचीत किया जाएगा और सब सारी चीज़ों को सामने रखा जाएगा और उस पर निराकरण निकाला जाएगा। बताया जा रहा है वकील संघ की तरफ से भी कि उन्होंने पार्किंग को लेकर और बैठकी को लेकर तमाम जो समस्याएं हैं इस दुर्ग अदालत में, कोर्ट में, उस चीज़ को लेकर उन्होंने रमेश सिन्हा के सामने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने कहा है कि सब सारी चीज़ों पर जल्द ही कार्य किया जाएगा और जो भी समस्या है उस पर हल निकाला जाएगा। और इस चीज़ को लेकर जो वॉलंटियर्स हैं, नेशनल लोक अदालत को लेकर जो वॉलंटियर्स हैं ग्रामीणों के पास जा रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए जागरूकता फैला रहे हैं कि आपको न्याय किस तरीके से मिल सकता है, आपको कोई वकील लूट तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो वॉलंटियर्स हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप लोग ग्रामीणों के पास जा रहे हैं, किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और लोग कितने जागरूक हैं और नहीं हैं। तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और बातचीत करते हैं। जिला विधिक प्राधिकरण दुर्ग तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत लगा हुआ था उसके लिए गाँव जा जाकर अलग अलग प्रचार प्रसार कर रहे थे। किस तरीके से वो अवेयरनेस था, किस टॉपिक पे था, हम बातचीत करेंगे। आप जो मेरे पास तमाम जो देख रहे हैं वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, ये गांव जा जाकर इस चीज़ पर अवेयरनेस फैला रहे थे। क्या मुख्य टॉपिक था आप लोग का कि आप लोग ग्रामीण लोगों के पास जा रहे थे और जागरूकता फैला रहे थे, किस टॉपिक पे था? सर, अधिकांशों को तो ये भी नहीं पता रहता है ग्रामीण एरिया में कि लोक अदालत होता क्या है, क्योंकि लोक अदालत में त्वरित सुनवाई होती है और इस दो पक्षों में प्रार्थी और आरोपी दोनों के पीछे जब समझौता होता है तो इसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। और अधिकांशों को ये भी नहीं पता रहता है कि अगर वो कोई केस में पड़ जाते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उन्हें फ्री में वकील मिलते हैं केस लड़ने के लिए। उसी प्रकार जो न्यायिक रिमांड में भी हमारे रहते हैं, भाई किसी कारणवश अगर कोई अपराध प्रवृत्ति की ओर जाके चले गए तो उनके भी एक अधिकार होते हैं, वो भी एक अपनी बेल के लिए लगा सके। मगर कुछ हम देखते हैं कि गांव में यहाँ तक कि उनके परिवार में गहने तक या जमीन तक बेचने की नौबत आ जाती है उनके बेल करवाने के लिए, मगर उनको ये जानकारी नहीं होती कि विधिक के माध्यम से उनको फ्री में वकील मिलते हैं। और ये लोक अदालत में अधिकांश मामले होते हैं, बैंक संबंधित मामले, मोटर वाहन संबंध में, अन्य ऐसे प्रकरण हैं जो आज ही के दिन समझौते होते हैं और वही जानकारी हम लोगों तक गाँव-गाँव में हम जागरूक करते हैं। ये लोक अदालत तक ही नहीं, लोक अदालत ना रहने के बावजूद भी हम गांव-गांव में, ग्रामीणों में जाके जागरूकता संबंधित, विधि संबंधित उनको जानकारी हम देते हैं। और किसी के लिए अगर वो कारणवश अगर न्याय से वंचित हो जाते हैं तो उनके न्याय के साथी हम हैं, इसीलिए हमारा नाम रखा गया है न्याय मित्र, अधिकार मित्र। हम सब हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर हैं। जब आप लोग गाँव जा रहे थे तो जब आप लोग गाँव वालों से बातचीत कर रहे थे तो कुछ केसेस सामने आ रहे थे क्या कि किन चीज ज्यादातर किस तरीके से? ऐसे केसेस आए हैं सर कि उनको ये नहीं पता है कि आज समझौता होगा। वो यहाँ आज के दिन अगर समझौता होता है सर तो पूरा कोर्ट फीस उनकी वापसी होती है, फ्री में रहता है और मामला एक बार हो जाने के बाद उनको न्याय तक पहुँचाने का हमारा मेन मोटो है। हो सकता है कि इस बार अगर नेशनल अदालत था करके आप लोग ग्रामीण लोगों के पास जा रहे थे कि इससे पहले भी आप लोग किसी न किसी प्रोग्राम के तहत जाते हैं ग्रामीणों के पास? नहीं सर, हमारा क्या रहता है, हम जैसे कि फील्ड में रहते हैं, हमारी ड्यूटी थाने में होती है। हम थाना ड्यूटी कर लेने के बाद हम हर जगह मोहल्ले में जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, चौक चौराहे में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को कानून संबंधित हम जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक सकारात्मक आप लोग को बदलाव नजर आ रहा है जब आप लोग जा रहे हैं ग्रामीण? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। और आज के दिन तमाम जितने भी वकील हैं जिला न्यायालय के, वो भी मुख्य न्यायाधीश के साथ मौजूद थे, वो अपने परेशानियों को बता रहे थे, तो इसे लेकर वो क्या कुछ बता रहे हैं वो भी सुनिए। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चीफ मुख्य न्यायाधिपति आदरणीय रमेश सिन्हा सर, पोर्टफोलियो जज और रजिस्ट्रार साहब सब यहाँ निरीक्षण में आए थे। आज लोक अदालत है, आज निरीक्षण में आए थे। निरीक्षण में हमने अपनी समस्याएं भी बताई, पार्किंग को लेकर समस्या, वकीलों को बैठने की समस्याओं को लेकर। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द वकीलों को बैठने के लिए नया बिल्डिंग भी कोशिश कर रहे हैं सर, और सर लगातार प्रयास कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि वकीलों को बैठने की अच्छी व्यवस्था हो करके लगातार प्रयास हो रहा है। रविशंकर सिंह, सचिव जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग। देखिए, माननीय न्यायाधिपति चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी आज दुर्ग दौरे पर थे, चूँकि नेशनल लोक अदालत है, उन्होंने उनका निरीक्षण किया, माननीय डीजे साहब के साथ मीटिंग की। हम अधिवक्ता संघ ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया
और कई हमारे अध्यक्ष महोदय और हम सब पदाधिकारी मिलकर उनसे कहा कि हमारे जो शेड में जो लगा हुआ अभी तक वैसे ही बैठ रहे हैं और पीछे जो हमारा लैंड है वो खाली पड़ा हुआ, उसका फंड भी नहीं। इस माध्यम से उन्होंने कलेक्टर साहब को आदेशित किया है कि आप जाइए चीफ जस्टिस से, चीफ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। केवल फाइल जो है घूमना नहीं चाहिए, काम होते दिखना चाहिए। कलेक्टर महोदय को तो डायरेक्ट उन्होंने कहा है। अनिल जायसवाल, कोषाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष दुर्ग। साल का पहला बृहत लोक अदालत था और रमेश सिन्हा सर जो माननीय न्यायमूर्ति हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये तीसरा दौरा आज किया हुआ है। और जैसे सर्वविदित है कि यहाँ पर पार्किंग और ये जो व्यवस्था है पार्किंग और बैठक को लेकर के, उसके लिए काफ़ी नाखुश हुए। दुर्ग जिला न्यायालय को नेशनल लोक अदालत के लिए चयन किया गया है। ऐसे छत्तीसगढ़ के और भी ऐसे न्यायालय हैं जिनको चयन किया गया है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा दुर्ग की जनता को, या फिर दुर्ग अदालत में जितने भी केसेस हैं क्या उस पर तेज़ी से काम किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा? पेंडेंसी लगभग 9000 केसेस से ज़्यादा की है। और नेशनल लोक अदालत एक तरीके से ऑलमोस्ट इसके एक फ़ायदे तो हैं, लेकिन एक कहें तो कागजी लोकतंत्र में ये कुछ ऐसा होता है कि ऑलरेडी सॉल्व्ड मामले होते हैं और उसे केवल खाना पूर्ति के रूप में हम आज के दिन में एक समापन करते हैं, और जिससे एक मेला जैसे लगता है कि देखिए एक दिन में इतने सारे प्रकरणों का निपटारा हुआ है। सच्चाई ये है, निपटारा पहले हो चुका रहता है और आज केवल और केवल उसकी आहुति दी जाती है। पंडित अजय मिश्रा, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर राइट नाउ। हमने वॉलंटियर से भी बातचीत किया और तमाम जितने वकील हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई उनसे भी बातचीत किया। वकीलों को भी आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो समस्याएं जल्द से जल्द हल किया जाएगा। आज जो इस नेशनल लोक अदालत के अंदर तमाम जो प्रकरण है और जो पेंडिंग है उस पर भी यही आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। अब देखना होगा इस तरीके जो कार्यक्रम और समारोह होते हैं उस पर सारी चीज़ें तो सकारात्मक तौर से दिखती है, पर उसे ज़मीनी तौर पर ठीक करते करते बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो इंतज़ार रहेगा लोगों को भी, जिनके केसेस पेंडिंग है उनको भी रहेगा और वकीलों को भी रहेगा कि उनकी समस्याओं का हल कितना जल्दी निकलता है तो वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और बाकी अपडेट्स के लिए और दुर्ग भिलाई से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।